इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मॉस्को से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कुर्स्क सिटी हॉल में आतंकी हमला हुआ है। कुर्स्क सिटी हॉल में आतंकी हमला हुआ है। 3 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, ऐसी जानकारी मिल रही है। गोलीबारी के बाद विस्फोट की भी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, ये एक बड़ी खबर, रूस से फायरिंग के बाद विस्फोट की खबर भी सामने आ रही है। मॉस्को के शॉपिंग मॉल में हुआ है ये धमाका, आतंकी हमला हुआ, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये रूस की राजधानी मॉस्को से तस्वीरें सामने आ रही हैं। वर्दी पहने बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। गोलीबारी में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, ऐसी जानकारी मिल रही है। 35 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को से हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई है। ये जो वीडियो है वो सामने आया है, किस तरह से फायरिंग की गई उसका। वर्दी पहने हुए बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। तो देखिए, इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये रूस की तस्वीरें हैं। एक मॉल के भीतर कॉन्सर्ट हो रहा था, ऐसी जानकारी मिल रही है। शुरुआती जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। गोलीबारी में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ है ये हमला। 3 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, वर्दी पहने हुए थे तीनों लोग, ऐसी जानकारी मिल रही है, और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी आपको मिल रही है इस फायरिंग के बारे में? इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखा जा रहा है, क्या हुआ है दरअसल? मनीष का एक बार फिर संपर्क मनीष से करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि दरअसल हुआ क्या है। 35 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, 12 लोग लगभग, ऐसी जानकारी मिल रही है कि उनकी मौत हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, किस तरह से ये एक मॉल है, मॉल के भीतर एक कॉन्सर्ट हो रहा था, वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। शॉपिंग मॉल में ये अंधाधुंध फायरिंग हुई है। 3 बंदूकधारी थे, ऐसी बताया जा रहा है, जानकारी आ रही है। वर्दी पहने हुए बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस पर हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है इस हमले के बारे में, इस अंधाधुंध फायरिंग के बारे में? दरअसल क्या ये आतंकी हमला था, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जो हमलावर हैं, बंदूकधारी हैं, वो वर्दी पहने हुए हैं। 4 या 5 बंदूकधारी अचानक शॉपिंग मॉल के अंदर घुसे हैं और अंधाधुंध फायरिंग की गई है। और इस वक्त शॉपिंग मॉल, मॉस्को के एक बड़े शॉपिंग मॉल में, जिस शॉपिंग मॉल में मैं खुद कई बार जा चुका हूं, उस शॉपिंग मॉल में इस वक्त कई लाशें दिख रही है। अब तक 15 लाशों को पुलिस ने रिकवर किया है, जो कि वहां खून से लथपथ पड़ी हुई थी। लगातार बंदूकधारी फायरिंग करते गए, जो सामने दिखा उसकी फायरिंग करते गए। अगर आप देखें तो लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब चेचनिया विद्रोहियों ने मॉस्को के अंदर आकर एक थिएटर में हमला किया था। उस समय भयानक रक्तपात हुआ था और 100 से अधिक लोग मारे गए थे। लेकिन उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन ने आतंकियों से बातचीत करने से साफ तौर मना कर दिया था। लेकिन अभी का वाकया देखें तो ठीक उसी तरह का एक वाकया दिखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि क्या जो हमलावर बंदूकधारी थे उन्हें मॉस्को की सिक्योरिटी एजेंसी ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, या अभी भी वो शॉपिंग मॉल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो हिला देने वाली तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें जिसमें शॉपिंग मॉल के अंदर हमलावर घुसते हैं, ग्राउंड फ्लोर से ही वो अचानक बंदूक से गोलियां चलाना शुरू करते हैं। जो सामने दिखता है उसे गोलियों से मारते जाते हैं। लगातार फायरिंग की आवाजें मोबाइल के वीडियो पे रिकॉर्ड की गई है। हमारे दर्शक लगातार वीडियो को भी देख पा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति पुतिन के एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद ये वो वाकया है। और आपको याद होगा जब टीवी 9 पर हमने दुनिया भर के दर्शकों को बताया था कि मॉस्को में एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, मॉस्को में राष्ट्रपति चुनाव के समय एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के बाद यह हमला हुआ है। अमेरिकन एम्बेसी ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया था।
जब उन्होंने कहा था कि कोई भीड़ भाड़ वाली जगह निशाना मनीष, क्योंकि हम तस्वीरें भी देख रहे हैं तो इन तस्वीरों को भी बताते चले अपने दर्शकों को। आग लग गई है इमारत में, तो दरअसल ये बंदूकधारी घुसे अंदर। मॉल के 5 बंदूकधारी बताए जा रहे हैं कि थे ये, इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। उसके बाद क्या विस्फोट होने की वजह से इमारत में आग लगी है, और वहां कितने लोग थे, क्या उन्हें बाहर निकाला जा सका है, क्या कैसे वहां पर राहत और बचाव का काम हो रहा है, क्या जानकारियां मिल रही हैं इससे जुड़ी? बिल्कुल, देखिए, जब बंदूकधारियों ने गोली चलानी शुरू की और उसके बाद लगातार जैसे ही सूचना आई तो मॉस्को की पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी ने उस पूरे शॉपिंग सेंटर को घेर लिया था, लेकिन अंदर में जोरदार विस्फोट हुआ है जिसकी वजह से आग भी लगी है। तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि ना सिर्फ गोली चलाई जा रही है बल्कि बंदूकधारी ने वहां पर विस्फोटक का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से भयानक विस्फोट हुआ है और उसकी वजह से इतने आग लग गई है। वो जो 4 या 5 बंदूकधारी बताए जा रहे हैं, उनको अभी तक क्या न्यूट्रलाइज कर दिया गया या नहीं, इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन अब तक जो डेड बॉडी मिली है वो 15 लोगों की डेड बॉडी अब तक मिल चुकी है। लगातार पुलिस और बंदूकधारियों के बीच में संघर्ष चला है। और लेकिन इस बीच में अगर आप देखें तो शॉपिंग सेंटर की हालत, वहां पर जो जिस तरीके से, और आप देखें जो टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे होंगे, मॉस्को के एक बहुत ही हाई प्रोफाइल जगह पर ये शॉपिंग मॉल स्थित है। और उस शॉपिंग मॉल की वो तस्वीरें जो इस वक्त सड़क के बाहर से जो विजिटर ने ली है वो हम लगातार दिखा रहे हैं जी। इसके अलावा क्योंकि मनीष, बहुत विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं जिसमें बाकायदा मॉल में जगह जगह लोगों की जो लाशें हैं वो बिखरी हुई हैं, खून हर तरफ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की गई है। और इसको लेकर राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है। मैं वो भी दर्शकों को बता दूं, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि रूस में इस तरह का जो अटैक हुआ है सिविलियंस पर, आम लोगों पर शॉपिंग मॉल में, ये बहुत ही क्रूअल है। वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द यूक्रेनियन पीपल, ये उन्होंने कहा है। तो ये माफ कीजिएगा, ये वो खबर है जिसके बारे में बता रहे थे हमें मनीष, जो यूक्रेन में मॉल में इस तरह की घटनाक्रम हुआ था। तो क्या मनीष इसको जोड़कर भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा था कि इस तरह का हमला हो सकता है, और रूस में इस तरह के हमले पहले भी हुए हैं जिसमें कि संदेह और शक यूक्रेन या उनके जो एजेंट्स हैं उनकी तरफ गया है। तो क्या वो कोरिलेशन भी इसमें देखा जा सकता है? देखिए, जहां तक यूक्रेन का सवाल है तो यूक्रेन में आज लगातार रूस की तरफ से हमले किए गए हैं। कई हवाई हमले हुए, ड्रोन से हमले हुए, और उसकी वजह से बहुत सारी इमारतों में आग लगने के विजुअल हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मॉस्को का मामला है, मॉस्को में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, ठीक वैसा ही आतंकी हमला जिसके बारे में एक हफ्ता पहले TV9 ने अपने दुनिया भर के दर्शकों को बताया था कि अमेरिका की तरफ से अलर्ट जारी करके कहा गया है कि मॉस्को में एक बड़ा हमला हो सकता है, एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। और वही आतंकी हमला हो गया जिसकी हमने खबर बताई थी। और आप देखिए कि इस खबर के मुताबिक मॉस्को के एक हाई प्रोफाइल शॉपिंग मॉल में 5 बंदूकधारी घुसते हैं और 5 बंदूकधारी अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें 15 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मनीष, साथ ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उसमें दिख रहा है कि लोग किस तरह से भागते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग वीडियोस सामने आ रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के। क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि इमारत में आग भी लग गई है, उसके बाद धमाका हुआ है। कितने लोग मॉल में उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि वहां एक कॉन्सर्ट चल रहा था, ये जानकारी मिल रही है, जहां पर ये फायरिंग की जा रही थी। एक वीडियो वो भी सामने आया है। कितने लोग थे, क्या सभी लोग बाहर निकल पाए, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका? 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 35 लोग घायल हैं, जानकारी मिल रही है इस मॉल में हुई गोलीबारी और उसके बाद हुए धमाके में। तो क्या सभी लोग बाहर निकाले जा सके? कितने लोग मौजूद थे मॉल में? क्या इसको लेकर कोई जानकारी है अभी? बिल्कुल, देखिए, दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि शाम का समय है, मॉस्को के हिसाब से वीकेंड का टाइम है, और इस वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि वहां पर सैकड़ों की संख्या में मॉल के अंदर लोग थे। जो अभी वीडियो दिख रहा है उस वीडियो के मुताबिक बहुत सारे लोग, जब फायरिंग होने लगी है तो वो निकलने में कामयाब हुए हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल के अंदर कितने लोग फंस गए थे ये एक देखने वाली बात होगी कि उसमें से कितने लोग निकल गए। हालांकि कई तरह के वीडियो आ रहे हैं, जैसे कि एक ऑडिटोरियम का भी वीडियो जो दिखाई दे रहा है। अभी स्वतंत्र रूप से ये वेरीफाई करना बाकी है कि क्या ये भी ऑडिटोरियम का जो हिस्सा है, क्योंकि ठीक इसी तरह की एक घटना घटी थी जिसका मैं आपको रेफरेंस दे रहा था कि मॉस्को में ऐसे ही एक शॉपिंग मॉल में घटना घटी
एक ऑडिटोरियम में घटना घटी थी जब चेचन विद्रोहियों ने हमला किया था 2 दशक पहले। तब राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने कहा था कि हम आतंकियों से बात नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी बात, जो शॉपिंग मॉल के अंदर के ज्यादातर वीडियो जो है उसमें हमें दिखाई देता है कि जो बंदूकधारी है वो ग्राउंड फ्लोर पर से ही अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग फंसे हुए थे उसमें से बहुत सारे निकलने में कामयाब हुए, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की खून से लथपथ बॉडी को सिक्योरिटी एजेंसियों ने वहां पर रिकवर किया है। अभी वहां पर सिक्योरिटी एजेंसी लगातार उस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रही है, मॉल को सैनिटाइज कर रही है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ आधिकारिक तौर पर कि क्या सभी बंदूकधारी मारे गए या नहीं। वहीं दूसरी तरफ ये कंफर्म है जो बंदूकधारी हैं वो सेना की वर्दी पहने हुए हैं। जी हाँ, तो बंदूकधारी सेना की वर्दी पहने हुए हैं, जैसे कि मनीष हमें जानकारी दे रहे हैं। मॉल में फायरिंग के बाद धमाके की भी खबर सामने आई है। 12 लोगों की मौत हुई है, ये खबर भी सामने आ रही है। 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अंधाधुंध फायरिंग शुरू की गई मॉल में, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उस वक्त मौजूद थे। शाम का समय था, लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागे हैं। लेकिन अलग अलग तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, अलग अलग वीडियोस सामने आ रहे हैं। कुछ की पुष्टि की जा सकती है, कुछ जो वीडियोस हैं उनकी अभी फिलहाल पुष्टि भी नहीं की जा सकती। अलग अलग तरह के वीडियोस हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं रूस से। लेकिन अपने आप में मनीष, एक बड़ी तस्वीर जो दिखाई देती है वो ये कि एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति के लिए चुन लिए गए हैं। उसके बाद और वो लगातार ये कोशिश करते रहे कि ये संदेश जाए कि सब कुछ ठीक है, रूस के भीतर आप इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकते हैं। रूस के भीतर लोग अपने आम जिंदगी को उसी तरह से जी रहे हैं जैसे वो पहले जी रहे थे। यूक्रेन के साथ जंग एक अलग मामला है, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, तो फिर रूस के लिए जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो जाती है। क्या पुतिन के लिए भी इन हालात को संभालना मुश्किल होता है कि इस तरह के हालात बन रहे हैं जहां पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है एक मॉल में? बिल्कुल, देखिए, मॉस्को के अंदर इतना बड़ा हमला रूस यूक्रेन शुरू होने के बाद से, यानी फरवरी 2022 से अब तक कभी नहीं हुआ। मॉस्को में दर्जनों बार ड्रोन से अटैक हुए, लेकिन कैजुअलिटी ना के बराबर हुई। केवल कभी किसी बिल्डिंग को, किसी फ्लोर को नुकसान पहुंचा। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ताजा अपडेट यह है कि शॉपिंग मॉल के अंदर अभी भी 100 से अधिक लोगों के फंसे होने की बात बताई जा रही है। बहुत सारे लोग बचने के लिए छत पर चले गए थे, लेकिन जब आग लगी है उसकी वजह से अब छत भी गिर रही है, टूट कर गिर रही है, जलकर गिर रही है। तो वैसी स्थिति में स्थिति बहुत भयावह बताई जा रही है। बहुत चिंताजनक हालात बने हुए हैं और ज्यादा। लेकिन मनीष, जाहिर सी बात है ये रूस है, तो रूस के भीतर से कुछ भी पुष्ट तौर पर जो पूरी जानकारी है वो अभी तक सामने नहीं आ रही है। अलग अलग वीडियोस जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन अपने आप में बड़ी खबर, बड़ा घटनाक्रम रूस में, मॉस्को में, रूस की राजधानी में मॉल में अंधाधुंध फायरिंग की है। वर्दीधारी 5 बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद उन्होंने मॉल में धमाका भी किया है, जिसमें 12 लोगों की, अभी फिलहाल जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 12 लोगों की मौत हुई है और 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।